बाइबल में एक कहा गया है बच्चों से, बच्चों तुम लोग अपने माँ बाप को आदर करें, सम्मान करें, उनके बातों को मानें, उनको हर बात को अनुसरण करें। तो मैं बच्चों से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमको अपने माँ बाप को क्यों आदर करना चाहिए, क्यों सम्मान करना चाहिए? हो सकता है वो अनपढ़ है, हो सकता है उनको ढंग से काम भी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, दिखने में खूबसूरत है, तो फिर उनको क्यों सम्मान करना है, उनको क्यों आदर करना है, उनके बातों को क्यों अनुसरण करना है? बैठ के ज़रा सोच लो। अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमें अपने माँ बाप को इसलिए आदर करना है क्योंकि वो हमें देखभाल करते हैं। तो बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा नाना नानी नहीं तो पड़ोसी वाले किसी भी कोई भी मुझे ज़्यादा देखभाल करने लगे तो आप माँ बाप की बात को टाल देंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे हमें अपने माँ बाप को इसलिए आदर करना चाहिए क्योंकि उन लोग हमें प्यार करते हैं। तो फिर क्या होगा, आप जब थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो दूसरे कोई दोस्त लोग आपको ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, आपको ऐसा आपको लगेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? अपने माँ बाप की बात को छोड़ देंगे। तो फिर हमें अपने माँ बाप को क्यों आदर करना चाहिए, क्यों सम्मान करना चाहिए, उनके बातों को क्यों मानना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए? चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, जरा आप सुनिए ध्यान से। समझ लो कि आपके जन्मदिन पर, बर्थडे को, मैंने आपको एक बर्थडे गिफ्ट भेजा, वो 1000 रुपये का है, कीमती बर्थ कार्ड मैंने भेजा। उसी दिन आपको अपने राष्ट्रपति से एक बर्थडे कार्ड मिलता है, जन्मदिन का एक कार्ड, एक गिफ्ट, एक तोहफा मिलता है जिसका कीमत है सिर्फ 10 रुपये का। तो ध्यान से सुनिए, मैंने जो दिया है उसका कीमत है 1000 रुपया, राष्ट्रपति ने जो दिया है उसका कीमत है 10 रुपया केवल। फिर भी आप कौन सी कार्ड को, कौन सी गिफ्ट को ज़्यादा सम्मान करेंगे, ज़्यादा आदर करेंगे? अब बाहर जाके अपने दोस्तों से सब पहले कौन सी गिफ्ट के बारे में बोलेंगे? अपने शोकेस में, टेबल पे आप कौन सी तोहफा को रखेंगे? मुझे मालूम है आप राष्ट्रपति से दिया हुआ गिफ्ट को आप ज़्यादा आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, सब लोगों से बताएंगे, दिखाएंगे, अगर अगले पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित रखेंगे। हो सकता है वो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति अपने हाथ से बनाया है, मगर मैंने जो भेजा है वो बहुत सुंदर दिखता है, उसका कीमत भी 1000 रुपये का है, मगर राष्ट्रपति ने जो भेजा उसका 10 रुपया है केवल। फिर भी आप राष्ट्रपति से दिया हुआ वो चीज़ को आप ज़्यादा सम्मान करते हैं और गिफ्ट को आप यादगार के लिए हमेशा रखते हैं। क्यों? तो बच्चे ये साफ है बच्चे लोग कि एक वस्तु का कीमत जो है वो वस्तु का कीमत थोड़ी है, देने वाला का कीमत है। 1000 रुपये का तोहफा जो है मैंने दिया, एक साधारण व्यक्ति, मगर 10 रुपया का जो कार्ड है वो राष्ट्रपति ने खुद बना के, अपने हाथ से बना के आपको भेजा। जो दिया आदमी जो है, जो जिसने दिया वो ज़्यादा बड़ा है, मेरे से बड़ा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए बच्चे लोग, जिसने आपको जो माँ बाप को दिया है वो इतना बड़ा है कि परमेश्वर दिया है, जो इस दुनिया के सब राष्ट्रपतियों से बड़ा है। तो हमें नहीं तो तुम्हें अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, बच्चे लोग अपने माँ बाप को
इसलिए आदर करना चाहिए, इसलिए उनको सम्मान करना चाहिए। वो ईश्वर से दिया हुआ आपके लिए एक गिफ्ट है, बिल्कुल ईश्वर से दिया हुआ है, तोहफा है। इसलिए आपको उनकी आदर करना चाहिए, उनकी सम्मान करना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अगर आप उनके बातों को अनुसरण करेंगे तो आप ईश्वर को ही अनुसरण कर रहे हैं। समझ लो कि अगर मेरा बेटा आपके घर आए, समझ लो कि आप उस मेरे बेटे को सम्मान से बैठाते, खाना खिलाता है, अच्छे से देखभाल करते, तो मेरे को करने का बराबर है ना, मैं तो खुश हो जाऊंगा। समझ लो कि मेरे बेटे को आपने मारा पीटा, बाहर छोड़ दिया, तो फिर मेरे को ही दुख होगा ना, क्योंकि जो काम आप मेरे बेटे से करता है वो मेरे से करता है। ऐसा है, ईश्वर ऐसा मानता है। जिस प्रकार आप अपने माँ बाप से व्यवहार करते हैं वो आप ईश्वर से करने का वो इक्वल है, वैसे ही मानता है। तो ईश्वर ये सोचता है अगर तुम्हें दिया हुआ माँ बाप को जब तुम आदर करेंगे तो तुम ईश्वर को ही आदर कर रहे हैं। तो उसका क्या होगा, उसके फलस्वरूप, इसका फलस्वरूप ईश्वर से सब कृपाएँ आशीषें आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आपका पिताजी या माताजी अनपढ़ है, उनको दिमाग ठीक नहीं है, खूबसूरत नहीं है, बीमार है, कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो, ईश्वर ने उनको दिया है। इसलिए हमें ईश्वर से हमें डरना चाहिए, ईश्वर से हम रेस्पेक्ट देना चाहिए। उसी प्रकार हम अपने माँ बाप को भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनके हर बातों को अनुसरण करना चाहिए। तब आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी, आशीष मिलेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के बड़े बड़े लोग बन जाएंगे। ईश्वर आपकी आशीष दे, आपकी रक्षा करे। धन्यवाद, शुक्रिया।